चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और ट्वीट करते हुए लिखा, संघर्ष पथ के अविचल पथगामी, भारत माता के गौरव को शिखर पर प्रतिष्ठित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं। आप कुशल नेतृत्व में देश देव नई बुलंदियों को छुए और आप दीर्घायु हो, प्रसन्न रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। इन 7 वर्षों में ईश्वर ने हमारी कई परीक्षाएं ली, लेकिन आपके जरिए लिए गए जनहित फैसलों से हर किसी में ये विश्वास जगा है कि देश सुरक्षित और सही हाथों में है। आपके नेतृत्व में हमने विश्व मंच पर अनेक मंचों की अगुवाई करते हुए जो उपस्थिति दर्ज करवाई है, उससे पूरा देश गौरवान्वित है। आपके हाथ में देश की कमान आने के बाद से तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, उपकरण आदि क्षेत्रों में देश की तरक्की समूचे विश्व ने बाखूबी देखी है। जिन मुद्दों पर पहले हम अन्य देशों का मुंह ताकते थे, आज अपने आपने उन्हीं कमियों को भारत के विकास की ढाल बनाकर देश को दुनिया में एक नई पहचान दिलवाई है। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम के जन्मदिन पर लिखी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके साथ ही मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने पीएम को हरियाणा में शुरू की गई नई योजनाओं के अलावा अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने यह बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर और मेरा पानी मेरी विरासत सहित राइट टू सर्विस कमीशन के सॉफ्टवेयर के अलावा नए प्रोजेक्ट के बारे में भी तमाम जानकारी साझा की है। साथ ही प्रधानमंत्री को केएमपी के साथ बन रहे रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर के उद्घाटन का निमंत्रण भी दे दिया। ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुलाकात करने पहुंचे। मित्रों, सबसे पहले तो मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर बधाई दी, उनके लिए शुभकामनाएं की। वैसे भी काफ़ी समय से प्रधानमंत्री से मिलना नहीं हुआ था, तो जितने भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर अवगत कराते थे। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में, उस प्रकार के जितने भी विषय उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उनकी सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी भी। जितने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनकी सफलता के बारे में उनको बताया और अंत में मैंने उनको हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। हमारा जो रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर जो केएमपी के साथ साथ बनने वाला है, 5,600 करोड़ रुपए की लागत का वो बनेगा, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, रेलवे से उसका क्लियरेंस हो गई है। उसके शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण दिया है, तो वो शिलान्यास का स्थान उन्होंने पूछा है, तो हमने उनको कहा पलवल भी हो सकता है, बालेश्वर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ से रेलवे कॉरिडोर का रास्ता है उसमें कहीं भी किसी भी स्थान पर वो करने के लिए आएंगे, हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इस प्रकार इन सब विषयों पर चर्चा होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसी बीच अंबाला से अपडेट। अंबाला के मर्दू साहिब से पंजाब पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि अंबाला पुलिस ने की है। पंजाब पुलिस के जरिए अंबाला से आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद अंबाला पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई है। जहां से आतंकी को पकड़ा गया वहां पर अंबाला पुलिस की टीम पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। तो अंबाला के मर्दों से एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की छानबीन लगातार जारी। हमारे पास 14 तारीख को हरसमदीप सिंह इंस्पेक्टर हैं अजनाला से, वो अपने स्टाफ के साथ आए थे। उन्होंने हमारे को फ़ोन पे सूचना दी थी भाई हमारा 302 के केस में रूबल सिंह इन्वॉल्व था, उसको हमने मर्दों साहब से गिरफ्तार किया है। जिस सूचना पे हमने एंट्री डाल ली है और चले गए। अभी हम गुरुद्वारा साहब में यहाँ से गहराई से जांच कर रहे हैं, वो कब से यहाँ आया, कब से आता था, पता चला है अभी तक भी यहाँ रुकने का कोई वो नहीं था। वो सुबह यहाँ कार सेवा के लिए आते थे, शाम को चले जाते थे। सर, बताया जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्त थे। हाँ, उससे पता चला है भी वो किसी वहाँ से कोई बम कांड हुआ था कोई टैंकर में, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है उसकी। उस संबंध में हम भी बारीकी से जाँच कर रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट। हरियाणा के झज्जर जिले में ओवरफ्लो होने से जमीन जलमग्न हो गई। बादली ड्रेन ओवरफ्लो होने से 15,000 एकड़ जमीन जलमग्न हुई है। 15,000 एकड़ जमीन जलमग्न होने से किसानों की समस्याएं अब बढ़ गई हैं। फसल जलमग्न आला अधिकारी जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। हरियाणा के झज्जर जिले में ओवरफ्लो होने से जमीन जलमग्न हुई और जिसके बाद अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। बादली ड्रेन ओवरफ्लो होने से 15,000 एकड़ जमीन, देखिए 15,000 एकड़ जमीन जलमग्न हुई है। पानी ही पानी भर गया। 15,000 एकड़ जमीन जलमग्न होने के बाद जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके बाद अब किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।